हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि ये जो अपडेट निकल के सामने आई है वो क्या है और ये किस बारे में ये अपडेट निकल के सामने आई है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो इसके ऑपरेटर हैं उनकी भूमिका क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें लगातार अपर सर्किट लगने के बाद, लगातार इसमें तेज़ी दिखाने के बाद इसमें अभी फ़िलहाल गिरावट देखी जा रही है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और साथ ही साथ इसमें ऑपरेटर कहां तक सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ है 25 तारीख को कि 3.55 रुपये पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया है, बंद होता हुआ नज़र आया है और इसमें भी लगभग 2% की गिरावट देखी जा रही है। और ये इसलिए संभव हो चुका है क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो वर्तमान में मार्केट जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ काम कर रहा है। इसमें जो एफपीआई हैं वो लगातार इसमें से पैसा निकालते जा रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें से पैसा निकालते जा रहे हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका प्रभाव इस कंपनी पर भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। लेकिन जैसे ही 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, ये सारा चीज़ बदलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे ये लगभग 70% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देता हुआ नजर आ रहा है 1 महीने में। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में अपने शेयर होल्डरों को 80% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो ये लगभग 66 से 67% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात कर लें 1 साल की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 4.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट हुई थी बीएसई पे 2016 में 1 रुपये के आसपास। तब से लेके ये अभी 3.55 रुपये पे पहुँचती हुई नज़र आ रही है, जो कि लगभग 252% का रिटर्न अभी तक ये निकाल के दे चुकी है 2016 के बाद। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट भी है और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी है फिलहाल ईएसएम के स्टेज 1 में शामिल है और ये इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये पिछले 1 महीने में लगभग 60% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है, जबकि पिछले 6 महीने में ये 80% का रिटर्न निकाल के दिया है, जिसके बाद सेबी ने इसे ईएसएम के स्टेज 1 में डाल दिया है। अर्थात अब सेबी इस पर निगरानी रखेगी कि इसमें कोई लीगल एक्टिविटी न हो जाए, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के समय समय पे आता रहता है। ऐसे स्टॉकों में, ऐसे पेनी स्टॉकों में वो निकल के सामने न आए। अब हम अगर बात करें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के सामने आया है वो 23 तारीख को न्यूज़ निकल के आया है और ये किसके बारे में है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या न्यूज़ निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्राइस मूवमेंट इसमें देखा गया है उसके संबंध में इसने क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि कंपनी में जो ये प्राइस मूवमेंट आ रहा है वो मार्केट ड्रिवेन प्राइस मूवमेंट दिखाई दे रहा है, न कि इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है, न ही कोई इलीगल एक्टिविटी देखी जा रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कंपनी ने सीधा सीधा इसमें बताया है कि ये जो प्राइस मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो मार्केट ड्रिवेन दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं जो 23 तारीख को ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 23 तारीख का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन तो 31 जनवरी, अर्थात 31 तारीख जो कि जनवरी का अंतिम दिन है, उसी दिन इसके संबंध में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे यहाँ पे ये डिटेल से चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट होगा अलॉन्ग विथ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ ये जारी करते हुए नजर आएंगे Q3 का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है 31 जनवरी को अपने रिजल्ट जारी करते हुए नज़र आएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कंपनी ये जो है 31 तारीख को अपना रिजल्ट कैसे जारी करती है। अगर ये पॉजिटिव में रिजल्ट जारी करती है तो ये कंपनी फिर से जो इसमें गिरावट देखी जा रही है उसमें तेज़ी आती हुई दिखाई देगी और ये कंपनी एक बार फिर से अपर सर्किट में जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसमें गिरावट आती है, अगर इसका रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है तो इस कंपनी में गिरावट भी
देखी जा सकती है और ऑपरेटर की सक्रियता भी इसमें देखी जा सकती है। तो ये 31 तारीख का जो दिन है उसे आप याद रखिएगा, और क्योंकि इसी दिन इसका कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी निर्णय लिए जाएंगे जो कि इससे बोर्ड मीटिंग में देखना ये दिलचस्प होगा कि उस दिन क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, जिसके बारे में ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 25 तारीख को ये टोटल कारोबार जो हुआ है, जो मार्केट बंद हुआ है उस समय इसमें टोटल जो कारोबार हुआ था, टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी वो 34,68,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से सभी के सभी ये डिलीवरी उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और जबकि अभी हम आपको दिखा रहे थे चार्ट पैटर्न में कि ये जो कंपनी है उसमें लगभग 2.5 से 3% की गिरावट देखी गई थी, और ये गिरावट के बावजूद भी इसमें जो डिलीवरी उठ रही है लगभग 100% की डिलीवरी उठ रही है, जो ये दिखा रहा है कि इसका जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है उसमें कुछ या तो बड़ा हो सकता है या फिर कोई और न्यूज हो सकता है कि निकल के सामने आ जाए। तो इस कंपनी पे आप ध्यान से बना के रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के रूप में कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 जनवरी को ऑपरेटर की भूमिका दिखाई दी थी, और क्योंकि 25 जो जनवरी है उस दिन कारोबार हुआ था, तो लगभग 13 दिनों में कोई भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन Q3 का डेट अनाउंस होने के बाद आप देख सकते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें घुसने की कोशिश करे और रिटेल इन्वेस्टरों को फंसाने की फिर एक साजिश हो सकती है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा, इन ऑपरेटरों से बचने की कोशिश करिएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर हैं जो बल्क डील के माध्यम से लगातार बिकवाली और ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जनवरी के पहले वीक से ही ये शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि 2 जनवरी से ही इसमें अच्छी खासी बिकवाली और ख़रीदारी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर है उसका Q3 का रिजल्ट जो आना है वो 31 जनवरी को आना है। और ये जो ऑपरेटर हैं फिलहाल अभी तो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है ऑपरेटर की, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इनका डेट नज़दीक आएगा Q3 का, आप देखेंगे कि ऑपरेटर भी अच्छे खासे दिखते हुए नज़र आएंगे, अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।